आप लोग की समस्याओं पे वीडियो लाता हूँ और आपको समस्याओं से बाहर भी निकालता हूँ। ऐसी एक समस्या एक लड़की ने हमें भेजी थी, एक मोहतरमा ने भेजी थी। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस सवाल पे वीडियो नहीं बना पाया। शायद वो कमेंट में कहीं था और मैं देख नहीं पाया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे मेल करा करिए, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे तो बहुत से लोगों को पता चलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ना लिख के मुझे मेल में करेंगे तो सिर्फ मुझे ही पता चलेगा, ठीक है। और फिर मैं नाम पता भी नहीं बताऊंगा, वरना आपके जो कमेंट आपने किया वहाँ पे आपके चैनल पे जाके और आपकी चीज़ें भी चेक कर लेंगे लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सॉरी मैं फिर से बोलूँगा आपको मैडम कि मैं आपकी स्टोरी नहीं बना पाया, सवाल पे फोकस नहीं कर पाया। तो आज मैं आपकी वीडियो ला रहा हूँ। आई होप आप वीडियो देखेंगे और इससे आप मोटिवेट होंगे। क्या है पूरी कहानी है ये बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक सवाल था, लड़की ने सवाल भेजा। सवाल कुछ इस तरीके से है। लड़की का कहना है कि वो 10 साल से एक लड़के के साथ प्रेम में है, 10 साल का रिलेशन है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि आप 10 साल से एक लड़के के साथ हैं और वो भी आपसे प्यार करता है और आप भी उनसे प्यार करती हैं। लड़की की उम्र है 29 साल और लड़के की है 31 साल। दोनों को बहुत प्यार है, दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें लड़की के घर वालों को पता चल जाती हैं कि दोनों प्यार में हैं और वो इस बात से गुरेज करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि लड़की ने भी उनको अपने पेरेंट्स को बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती हैं इतने साल से और वो शादी करना चाहती है इससे। तो लड़की के पेरेंट्स ने कहा है कि देखो हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जिंदगी भर घर में कुंवारी बैठी रहो, लेकिन उस लड़के के साथ हम आपकी शादी नहीं करेंगे। और अगर तुम जबरदस्ती शादी करती हो उससे तो हम तुम लोग को चैन से जीने नहीं देंगे, ये तक बोला। और लड़के के घर वाले भी रेडी हैं इस लड़की की इस लड़की से शादी करने के लिए। तो ये बोलती है कि लव गुरु अब मैं क्या करूं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इनको बताते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैडम, आप एक लड़के से प्यार कर रही हैं 10 साल से, इसका मतलब कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जब आप शादीशुदा होंगे या शादी करेंगे आगे जाके, तो अब आप दोनों एक बहुत अच्छे पति पत्नी साबित होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतने सालों से बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। क्योंकि जीवन के 10 साल किसी एक के साथ निकालना बड़ी बात है। तो सबसे मेन बात ये। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि ये इंटरकास्ट है। तो देखिए, और आपकी उम्र भी शादी के लायक है, तो आप उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इंटरकास्ट वास्ट ये सब चीज़ें बहुत पहले पुराने ज़माने की होगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। देखिए पहले क्या होता था कि एक पति किसी का मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ सती होना पड़ता था, सती प्रथा थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, पत्नी जो है पति की चिता पे साथ में जल के मर जाया करती थी। लेकिन वो आज बंद हो गई ना। आज किसी पत्नी का पति मरता है तो क्या वो उसके साथ जल के मरती है? नहीं मरती, खत्म हो गई ना वो प्रथा। तो क्या टाइम पीरियड एक लगा और वो चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा पहले क्या होता था, शादी घूंघट में होती थी और औरतें जो है बहुत टाइम तक, शायद आप लोगों ने देखा हो, बहुत एज तक वो घूंघट करती थी बहुत सारे लोगों से। लेकिन अब घूंघट की प्रथा भी खत्म हो गई। तो जो ये गलत चीजें थी वो टाइम के साथ खत्म हुई ना। तो ये जाति प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। क्यों नहीं खत्म हो रही है? इसका भी कोई वजूद नहीं रहेगा आज से 10 सालों बाद। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं ने मुस्लिम में शादी की, मुस्लिमों ने हिंदुओं में शादी की। तो फिर हिंदू होने के बावजूद कि ये गुप्ता हैं और वो बनिया है और हम पंडित हैं, ये एक निराधार बातें हैं, बेकार की बातें हैं। मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता और मेरे ख्याल से आपको भी नहीं मानना चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान के लिए दुख और दर्द को फील करने वाला होना चाहिए। फिर इन आडंबर वाली बातों का वजूद नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स पे आते हैं तो वो कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे और आप कुंवारी बैठी रहिए। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि अगर आपका होने वाला पति, जो बॉयफ्रेंड आपका है, अच्छी अर्निंग करता है, वो काम करता है, कहीं जॉब करता है और आप भी कहीं कमाती हैं अच्छा, तो शादी करने से कोई रोक टोक आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को बिंदास जाके कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। भाई चलिए ठीक है, मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ तो कोर्ट जो इतना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा है, वहाँ पे जज बैठे हैं, तो उन्होंने ये कानून क्यों बनाया कि 2 बालिग लोग किसी भी धर्म और जाति के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग शादी कर सकते हैं।
तो मेरे को लगता है वो मेरे से तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। एक जज बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब इंडियन कानून कह रहा है तो किसी बेस पे ही तो कह रहा है, तो उसके लिए ये जाति पात और सब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है ना, तभी तो ऐसा कानून बना। तो मैं अपने बातों पे अड़िग हूँ और मैं अपनी बातों पे सही हूँ, आप किसी से पूछ सकते हैं। तो इस बात के चलते, इस आधार के चलते आप दोनों शादी कर सकते हैं। इससे अच्छा पति आपको नहीं मिलेगा और आपसे अच्छी वाइफ उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 साल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़े मायने रखती है। दूसरी बात, आपके पेरेंट्स पे आते कि वो बोलते कि जीने नहीं देंगे, तो उसके लिए जैसे ही आप कोर्ट मैरिज करेंगे आपका सहयोग करने के लिए पुलिस है, तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। इस बात से आप परेशान बिल्कुल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर आप कहीं आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करेंगी तो वो शादी में ना तो वो पति जो आपका होगा वो खुश रह पाएगा, ना आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि आप प्रेम किसी और से करती हैं और अपना 100% आप नए वाले पति को नहीं दे पाएंगे। तो एक शादी बोझ बनकर रह जाएगी। शादी से आपका मन डरेगा, जीवन को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस पृथ्वी पर भगवान ने पेड़ पौधे दिए, ऑक्सीजन दिया है, इतनी सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए दी हैं, और किसी प्लेनेट पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने हम लोग को यहाँ क्यों भेजा है? एक एंजॉय करने के लिए, एक अच्छा फील करने के लिए। तो जब भगवान ने हमको यहाँ भेजा है तो हमें उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। कितनी ग्रीनरी है, कितने पेड़ पौधे हैं, हवा हम लोग को मिलती है, सारी चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। तो उसके साथ आप खुश रह नहीं पाएंगी। तो आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई, अगर आप पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचती हैं तो आप पेरेंट्स की बात मान के ना शादी करने की बात भी कह सकती हैं। ठीक है, मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, उसके साथ नहीं करोगे। और एक बात और बताऊँ, मैं बहुत सारे केसेस मैंने जाने हैं, पढ़े, मेरे इर्द गिर्द भी हुए हैं, मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है, तो एक्सपीरियंस मुझे भी है। जब ऐसी चीज़ों में, प्रेम वाली शादियों में होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो लोग शादी बाद में होने के बाद मान ही जाते हैं। मेरे एक नोन में है बहुत, मैं नाम नहीं यहाँ पे बता सकता, उनकी लड़की ने भाग के शादी की थी। वो कोई कास्ट भी नहीं बताऊंगा, वो अलग कास्ट थी, वो अलग कास्ट थी, ठीक है। तो ये देखा कि अब लड़की का मुंह नहीं देखेंगे, आना जाना बंद हो गया और सारी चीज़ें हो गई, फलां ढिमाक सब कुछ हुआ। लेकिन अब 2 साल बाद उन दोनों परिवारों का अच्छा मेल मिलाप है, दोनों आते जाते हैं, लड़की भी अपने घर आती है, लड़की का पति भी उसके घर आता है, यानी कि अपने ससुराल आता है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाके कोर्ट मैरिज कर लीजिए। घर वालों को मनाइए पहले प्यार से, आपके पेरेंट्स हैं, उनका भी हक बनता है आप पे, ठीक है। उन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सारी चीज़ें की हैं, तो आप उनकी बात भी मानिए, लेकिन उनको कन्विंस करिए। सबसे पहले कन्विंस करने की शुरुआत अपनी माँ से करिए। आपकी माताजी जब आपकी फीलिंग्स को समझेंगी तो वो मानेंगी, तो आपके पिताजी को, आपके डैड को वो ज़रूर मना लेंगी। तो मेरे ख्याल से ये रिश्ता जो बहुत अच्छा 10 सालों से चला रहा है, इसको खोने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो आप ये शादी कर लीजिए, मेरा ये सुझाव है, और एक खुशी और हंसी खुशी का जीवन व्यतीत करिए। तो ये मेरा सुझाव है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अपनी राय रखिएगा कि आपकी क्या राय है। क्या इन लोग को शादी कर लेनी चाहिए? क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आप इन्हीं की तरह किसी प्रॉब्लम है और आपको लगता है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मेल कर दीजिए। हाँ, प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी की बातें कोई और भी जान सकते हैं। बट कमेंट करेंगे तो सिर्फ मैं जानूंगा, और वो मेरा दायित्व है कि आपकी प्राइवेसी को कहीं लीक ना करना। तो बस मेल करिए और अपनी परेशानी मुझे बताइए, और उसके बाद वीडियो के माध्यम से अपनी परेशानी का सॉल्यूशन लीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।